तो आज अपने डिस्कशन करेंगे बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, जो कि लोन, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। आपको अभी तक कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो या आप इंटरनेट पे ऐसा कोई भी कंपैरिजन आपने नहीं देखा होगा जो लोन, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर को साथ में लेता होगा। ऐसे बहुत से आपने कंपैरिजन देखे होंगे जो डिबेंचर्स और शेयर के बारे में डिफरेंसेस बताते हैं, जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिफरेंसेस बताते हैं। बट आज अपने थोड़ा अलग से पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है बेसिकली लोन और डिबेंचर्स के अंदर। देन अपने कंपेयर करेंगे डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को। तो लोन और डिबेंचर्स को अपने डिफरेंशिएट करने से पहले अपने इनकी सिमिलरिटी चेक करते हैं कि दोनों की सिमिलरिटी क्या है। दोनों क्या है, डेट है, यानी कि जो आदमी पैसा ले रहा है दोनों के लिए ये क्या है, एक तरह का उधार लिया गया पैसा है, दोनों के लिए डेट है। एक और सिमिलरिटी दोनों के बीच में जो है, दोनों के बदले में जो पीरियोडिकली जो पेमेंट मिलता है उसको अपने इंटरेस्ट कहते हैं और वो फिक्स पेमेंट होता है। तो ये इनकी बीच की एक और सिमिलरिटी हुई कि दोनों के ऊपर जो पीरियोडिकली पेमेंट मिलेगा, जो इनके लिए जो इन्वेस्टर थे उनके लिए वो एक रेवेन्यू होगा उनके लिए, या उनकी इनकम होगी। तो दोनों डेट हैं, दोनों के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि आपको पे करना ही पड़ेगा। और जहां ये बात आती है अपने अकाउंटेंसी के अंदर कि जो आपको पे करना ही पड़ेगा उसको अपने बोलते हैं चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मींस कि इवन कंपनी के पास अगर कोई लॉस भी है तो कंपनी को लॉस की सिचुएशन में भी क्या करना पड़ेगा, इनका पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने आपको इन्वेस्ट किया है उनको मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर नहीं करता कि कंपनी ने रेवेन्यू या इनकम जनरेट की या नहीं की, वो लोग आपसे पैसे की डिमांड करेंगे ही करेंगे। इसलिए इसको हमने बोल दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आज हम बात करेंगे कि सर इसकी तो सिमिलरिटी थी, जो डेट है दोनों के दोनों डेट हैं, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करता है, दोनों का इंटरेस्ट फिक्स होता है, लॉस है तो भी पे करना ही पड़ेगा। तो वो क्या डिफरेंस है जो लोन और डिबेंचर्स को थोड़ा अलग बनाता है। थोड़ा सा अपने इसके बेसिक्स के ऊपर जाएंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, लिक्विडिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा लिक्विडिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा। अच्छा, कोई भी आदमी जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता होगा या कहीं भी पैसा लगाता होगा, चाहे वो कोई जमीन है, चाहे वो कोई गोल्ड है, कहीं भी XYZ, चाहे शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज है, वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता होगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती होगी आपके दिमाग से, वो चीज है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मींस क्या होता है, देखिए कि आज मैं कोई लैंड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा। मान लो मुझे कोई मून पे कोई मुझे जमीन देता है और वो बिकेगी नहीं, उसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, या मैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो भले ही मैं उसको कहता रहूं कि मेरे लिए वो 10 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, जब मैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता, उससे कोई रियलाइजेशन नहीं कर सकता, जब मैं उसको रियलाइजेशन करना चाहूं तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में कोई भी नहीं रह जाती। इसलिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या कोई भी पैसा जो आपने कहीं लगाया है उसको आप कितना जल्दी कैश या कैश इक्विवेलेंट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखकर कोई आदमी क्या करता होगा, इन्वेस्ट करता होगा किसी प्रॉपर्टी के अंदर ही। अब बात करते हैं अपने इनके जो मेन डिफरेंस जो आज अपने डिस्कशन करने वाले थे उसके बारे में। अच्छा, वो सब आपने सब चीजें पढ़ी होगी कि डिबेंचर सिर्फ एक कंपनी ही इश्यू कर सकती है, हर किसी और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं होता, बट लोन को एक सिंगल इंडिविजुअल भी रेज कर सकता है किसी बैंक या कहीं से भी। उसके ऊपर हमने फिर भी नहीं जाएंगे। अपना जो बेसिक डिफरेंस है कि लोन जब लेते हैं और डिबेंचर जो लेते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि आपको ये कहा गया होगा कि लोन एक छोटी क्वांटिटी के अंदर ही कोई दे सकता है इन्वेस्टर, बट डिबेंचर अपने क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर रेज कर सकते हैं। उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों है, देखते हैं, वो बात करते हैं अपने इसके बारे में कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अपने लोन, एक तो लोन देने वाला होगा जिसको अपने यहां इन्वेस्टर बोलेंगे, या अपने उसको लेंडर भी बोल सकते हैं, जो पैसा लगा रहा है, जो पैसा दे रहा है। दूसरा जो पैसा लेगा उसको अपने यहां, क्योंकि कंपनी के लिए अपने मेनली पढ़ रहे हैं तो अपने यहां ईश्वर वर्ड पढ़ेंगे। कंपनी के पॉइंट से आप लिख लो ताकि आपके समझ में आए कि हम ये कंपनी के लिए, यानी कि ये लोन लेने वाली, इसको हम डेफिसिट यूनिट भी बोलते हैं। डेफिसिट की मतलब इनके पास पैसे की कमी है, इनको पैसा कहीं से चाहिए, तो ये इन लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे की डिमांड करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अपने बात करते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर ये इन्वेस्टर है, कोई लेंडर है ए नाम का, और ये कोई कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है, आप टॉम लिमिटेड मान लो कि टॉम लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसको पैसा लेना है, दोनों के दोनों डेट है, उधार के रूप में पैसा लेना है, दोनों के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। बट क्या डिफरेंशिएट करता है कि कंपनी है वो लोन ना लेकर डिबेंचर को जाएगी, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है देखना।
मान लो कि यहां 10 करोड़ रुपीस का लोन दिया, ए ने दिया, किसको, कंपनी को लोन दिया 10 करोड़ रुपीस के अमाउंट का 10 ईयर के लिए, यानी कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 ईयर्स है। मैच्योरिटी पीरियड मींस कि ए को जो है पैसा वो वापस टॉम लिमिटेड कब रिपे करेगी, 10 साल के बाद ही रिपे करेगी, उससे पहले वो नहीं मांग पाएगा। लोन के केस में क्या होता है, ध्यान रखना, पहले अपने लोन का एग्जांपल ले। अगर इस ए को बीच में इन 10 सालों के टाइम पीरियड के अंदर, 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर कभी भी रुपए की वापस जरूरत पड़ गई तो टॉम लिमिटेड इस पैसे को उसको रिपे करने वाली नहीं है। टॉम लिमिटेड उसको मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद में, यानी कि 10 ईयर्स का टाइम अकम्प्लिश होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में ही पेमेंट करेगी। तो नुकसान क्या हुआ, ड्रॉबैक क्या हुआ कि अगर मान लो आफ्टर 2 to 3 ईयर्स के बाद में कभी भी बीच में इस टाइम पीरियड के अंदर ए को अगर कभी भी पैसे की बीच में जरूरत पड़ी तो टॉम लिमिटेड इसको पैसा वापस रिपे करने वाली नहीं है। और ए के पास भी ऑप्शन नहीं है लोन के केस में कि ए क्या करे, उस पैसे को कहीं और से रिकवर करे, क्योंकि टॉम लिमिटेड तो वो पैसा किसको देगी, ए को ही देगी। इनके बीच में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर वो दोनों बाइंड है कि दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। अब अगर यही बात करें डिबेंचर के केस में, जो इन्वेस्टर है उसके पास क्या ऑप्शन है देखना। यहां मान लो यही 10 करोड़ रुपीस का अमाउंट डिबेंचर के केस में दिया और आफ्टर 2 to 3 ईयर्स इस पैसे को जो है अगर उसकी जरूरत पड़ गई, ए को यहां पैसे की जरूरत पड़ गई, तो डिबेंचर ए को ये ऑप्शन देंगे। टॉम लिमिटेड तो अभी भी ध्यान रखना लोन की तरह अभी भी 10 साल के बाद अगर ये भी 10 ईयर के लिए लिया है तो टॉम लिमिटेड तो कंपनी तो कभी भी इसको 10 साल से पहले रिपे नहीं करेगी। बट ए के पास ये ऑप्शन है, ए के पास ये ऑप्शन है कि वो मार्केट में किसी अदर पर्सन को अपने जो उधार दिए गए पैसा, जो डिबेंचर के जो राइट्स है, यानी कि जो डेट के जो राइट है, वो किसी और पर्सन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और यही इसको सबसे डिफरेंशिएट अलग करता है लोन से, कि जब वो जब चाहे तब क्या कर सकता है, उसको किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। मान लो उसको बी मिला, उसने बी को 3 साल बाद कहा कि यार मुझे अभी रुपए चाहिए, मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मैंने टॉम लिमिटेड को दे दिए, तो वो क्या कहेगा, टॉम लिमिटेड आपको आफ्टर 10 ईयर पे कर देगी, मेरे डिबेंचर आप ले लो, कोई डिस्काउंट या जो भी उनके बीच का वो एग्रीमेंट है आप उनके बीच में ले लो और मुझे क्या कर दो, आप अभी रिपे कर दो। तो इसके पास यहां ए के पास ऑप्शन था कि वो क्या करें, उस रुपए को एक बार जब उसको नीड पड़ेगी तब वो पैसा बी से एक बार रिकवर कर लेगा। फिर बी के पास ये राइट आ जाएंगे कि वो टॉम लिमिटेड से पैसा ले लेगा। बट ध्यान रखना, टॉम लिमिटेड चाहे लोन हो चाहे डिबेंचर हो, दोनों के केस में 10 साल के बाद, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद में ही क्या करेगी, अपना जो है वो लोन का या जो डेट का रिपेमेंट है करने वाली है। ये इनके बीच का सबसे मेन डिफरेंस था लोन के और डिबेंचर के बीच में। वापस सुनना कि लोन के अंदर जो लेंडर है, जो इन्वेस्टर है, अगर उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने से पहले अगर पैसे की नीड पड़ती है तो वो अपने राइट्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं करता, उसको पैसा वापस तभी मिलेगा जब वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा होगा लोन के अंदर। बट डिबेंचर के केस में क्या है कि वो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले किसी थर्ड पर्सन को, किसी अदर पर्सन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है नीड पड़ने पर अपने पैसे को लिक्विडिटी के साथ, अपने पैसे को क्या कर सकता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस था लोन और डिबेंचर में। अच्छा, जनता जो है, पब्लिक जो है, पब्लिक वहीं पैसा इन्वेस्ट करती है जहां पब्लिक को जब चाहे, जब पैसे की जरूरत हो तब पैसा जनता के पास हो। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ तभी पैसा लगाती है, इसी के लिए स्टॉक मार्केट बना हुआ है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। आप सबको पता होगा ये, है ना। तो लोन के केस में जनता पैसा नहीं देती होगी, पब्लिक पैसा कहीं नहीं लगाती होगी। यहाँ कौन कौन देते होंगे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, यहाँ पैसा कंपनीज को देते होंगे। बट डिबेंचर क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक कंपनी अपने जानते ही इशू करती है, तो डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू किया जा सकती है। और जनरल पब्लिक कब पैसा लगाएगी, जब जनरल पब्लिक क्या कर सकती है, जब जरूरत पड़े उस पैसे को क्या कर सकती है, नीड के आने पर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये मेन डिफरेंस था लोन और डिबेंचर के बीच में। क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की, क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल और नॉट। तो लोन के केस में ये पॉसिबल नहीं था, वो डिबेंचर में पॉसिबल है। अब अपने बात करते हैं डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंस करने से पहले अपने वापस इनकी सिमिलरिटी जानते हैं। जैसे अपने लोन और डिबेंचर की सिमिलरिटी का पता लगाया कि इनके बीच सिमिलरिटी क्या है। तो आपको पता था कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का आपको पता है कि फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, आपने ये भी सुना है कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड डिविडेंड होता है। इंडिया के अंदर प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं।
यानी कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया के अंदर इशू नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको भी पैसा वापस रीपे करना पड़ेगा कंपनी को, अपनी लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, जो इक्विटी शेयर्स के केस में नहीं होता। डिबेंचर्स को भी पैसा वापस रीपे करना पड़ेगा, इसको अपने रिडम्पशन बोलते हैं। यानी कि इन्वेस्टर ने जो पैसा कंपनी को दिया था, जब कंपनी उसको रीपे करेगी कभी भी मैच्योरिटी पीरियड में, उससे पहले जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। तो यानी कि डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन करना पड़ता है। इसके ऊपर भी फिक्स टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इनको फिक्स क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी तो एक तरह के शेयर्स क्या हुए, ये भी तो एक तरह का डेट हुआ, पर एक तरफ इसको तो आप शेयर्स कैपिटल बोलते हो और इसको आप क्या बोलते हो, डेट बोलते हो। कि आप डिबेंचर तो क्या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, जो एविडेंस करता है कि कंपनी ने उधार लिया, जबकि इसको आप उधार लिया गया पैसा ना बोलकर आप उसको शेयर होल्डर फंड का पार्ट मानते हो। तो इसके बीच का वो बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है देखना। अभी आपने दो चीजें देखी कि सर डिबेंचर्स पे आपको जो मिलता है वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, फिक्स था, और प्रेफरेंस शेयर पे आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। मेरे ख्याल से आप सब डिविडेंड जानते हो, बट बेसिक से मैं थोड़ा सा वापस समझा देता हूं कि डिविडेंड क्या होता है। आपको पता होगा कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, सारा का सारा प्रॉफिट वो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। कुछ पैसा वो क्या करती है, वापस अपने बिजनेस के अंदर ही लगा देती है, जिसको अपने बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, कि कमाया गया पैसा वापस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया कंपनी के अंदर ही। और कुछ पैसा क्या करती है कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो मेंबर्स है कंपनी के, जिनको हम ओनर बोलते हैं, उनको कंपनी क्या करती है, जो रिस्क बिहेवियर थे उनको कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिविडेंड। कौन सा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, उसको हमने डिविडेंड नाम दे दिया। वापस समझना, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। और इसको मिलता है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या था, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यहां तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी के पास क्या है, लॉस है। लॉस है तो भी डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क बिहेवियर नहीं होते, वो किसी भी तरह की रिस्क बिहेवियर नहीं करते, इसलिए इनको रीपे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट फिक्स पे करना पड़ेगा। बट आपने यहां देखा जैसे ही प्रेफरेंस शेयर के जो रीपे किया जा रहा है, जो उनको पीरियडिकली पेमेंट उनको रिटर्न के रूप में दे रहे हैं, उसको हमने डिविडेंड बोला। और डिविडेंड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट। यानी कि डिविडेंड के एग्जिस्टेंस से पहले प्रॉफिट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट ही एग्जिस्ट नहीं करता कंपनी के पास, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर या डिविडेंड उनको प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दे सकती। यानी कि यहां तो अगर कंपनी के पास क्या था, लॉस था, तो भी पे करना पड़ेगा। क्या प्रेफरेंस शेयर को जनरली लॉस के केस में डिविडेंड मिल सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट के केस में, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसको, शेयर होल्डर्स को। समझ रही बात। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि प्रेफरेंस शेयर जो है इन्होंने क्या ली, थोड़ी रिस्क ज्यादा ली। किनसे, डिबेंचर से रिस्क क्या ली, थोड़ी ज्यादा ली। इन्होंने कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर क्या किया, डिबेंचर होल्डर ने थोड़ी रिस्क क्या ली, कम ली। इसलिए आप जनरली शेयर मार्केट के अंदर देखते हो कि जो डिबेंचर होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी रेट क्या होती है, जनरली लो होती है। किससे, प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर क्योंकि ज्यादा रिस्क ले रहे थे कंपैरिजन टू किससे, डिबेंचर से, इसलिए इनको जो पेमेंट मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, एक्चुअली उस डिविडेंड की रेट क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है कंपैरिजन टू डिबेंचर्स, क्योंकि इन्होंने रिस्क क्या ली, कमी थोड़ी कम ली। तो ये मेन डिफरेंस था किसके बीच में, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर के बीच में। आपने देखा सबसे पहले हमने पढ़ा कि लोन और डिबेंचर के बीच में मेन डिफरेंस था लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो उसको पढ़ो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने पैसा दिया। पैसे देने के वाले के पास ऑप्शन देता है डिबेंचर्स कि वो उसको मैच्योरिटी पीरियड होने से पहले अपने राइट किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करके उससे पैसा लिक्विडेट कर सकता है, रिकवर कर सकता है। बाद में जिस पर्सन ने अपने राइट खरीदे, उसके राइट खरीदे, वो पैसे कंपनी उसको रिपे कर देगी। बट लोन के केस में नहीं था, डिबेंचर के केस में आपके पास ये ऑप्शन था, लोन उसी पर्सन को मिलेगा जिसने लोन दिया है, उसको ही रिपेमेंट होगा। बीच में मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आपको पैसे की नीड हो गई तो पैसा नहीं मिल सकता। तो डिबेंचर, अब इसका मतलब जनता क्या खरीदेगी, क्या जनता लोन देगी, जनता क्या देगी, जनता सब्सक्राइब करेगी डिबेंचर्स। तो कंपनी के पास एकमात्र ऑप्शन भी बड़ा अवेलेबल हो गया कि सर डिबेंचर के रूप में पैसा ले सकती है। प्रेफरेंस शेयर के साथ और इनके बीच में डिफरेंस क्या था, सिमिलरिटी ये है
कि दोनों का जो पेमेंट है वो फिक्स है। इसलिए हमें लगता है कि सर ये भी तो एक तरह का लोन ही हुआ ना। बच्चे पूछते हैं कि सर ये भी तो लोन ही है, बट ये लोन नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट कब करना पड़ेगा, जब आपके पास क्या करेगा, प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर आपके पास कहीं लॉस है तो भी रीपे करना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बेसिक कुछ ऐसे बेसिक जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो जिनके बारे में हमें बुक्स के अंदर या इंटरनेट के अंदर जानकारी नहीं मिलती, उनके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।